देखिए, इस समय के लिए मेरा पिक जो है वो एचडीएफसी लाइफ है, क्योंकि जितना इंश्योरेंस कंपनीज अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देखने को मिला है, और एचडीएफसी लाइफ ने तो बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 690 के आसपास था उसको ब्रीच किया है। तो आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 684 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 715 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एचडीएफसी लाइफ में। ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड करना हो तो 700 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 18 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए, 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 40 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, तो 700 का कॉल लेने का विकल्प आपके लिए उपलब्ध है जो 18 के आसपास है। टारगेट 40 का रहेगा। एचडीएफसी लाइफ टॉप ट्रेडेड काउंटर, और ये इनफैक्ट मानस के रेडार पर आया है। प्रशांत भी हमारे साथ है। प्रशांत, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी आशा जी, अनुज जी, गुड आफ्टरनून तो पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे लुपिन में मुझे बहुत अच्छी प्राइस एक्शन नजर आ रही है। जो डिप आई है एक स्ट्रांग मूव के बाद, वो एक हेल्दी करेक्शन हुआ है, क्योंकि इस डिप में बिकवाली के वॉल्यूम्स नहीं थे और 20 दिन के एवरेज पे सपोर्ट लिया है। 1245-50 के बीच प्राइस ट्रेड कर रही है। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1234, 1234, और मैं यहाँ से 1280, 1285, 1285 तक के टारगेट्स देख रहा हूँ। ओके, चलिए अब अमित सेठ को भी जोड़ लेते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। क्या रहेगा आपका टॉप ट्रेडिंग आइडिया इस समय का? गुड आफ्टरनून अनुज जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय का मेरा टॉप पिक रहेगा विप्रो। विप्रो में जैसे हमने कल देखा था, एक थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज आया था, उसके बाद भी स्टॉक ने काफी अच्छा अपना स्ट्रक्चर मेंटेन किया। ऑलरेडी कुछ दिनों से विप्रो का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव और एक बेस से बाहर आ रहा है, और आज के सत्र में हमने देखा कि एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जो इसकी 424 425 के आसपास है, उसको भी स्टॉक क्रॉस कर रहा है इस मार्केट में। तो क्योंकि एक बेस से निकलता हुआ स्टॉक है, काफी बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे एक बाय कॉल बनता है। 425 का इसका प्राइस है। टारगेट्स लगभग 440 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 418 का रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी विप्रो में। क्लियरली आज फिर आईटी कंपनियां तेजी में हैं। जतिन गेडिया भी हमारे साथ है। जतिन, नमस्कार, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो मेरा जो ट्रेड रहेगा वो टाटा कम्युनिकेशंस में रहेगा, लॉन्ग साइड पे रहेगा। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से एक अपमूव स्टार्ट किया है, तो मेरे को लगता है 1770 तक का अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। तो मैं टाटा कम्युनिकेशंस लॉन्ग करने की सलाह दूंगा, और इसमें मैं स्टॉप लॉस 1680 का रखना चाहूँ। ओके, 1680 का स्टॉप लॉस रहेगा टाटा कम्युनिकेशन में। आज न्यूज़ भी आई थी इसमें जीएलआर से रिलेटेड, उसके बाद से इसमें एक फ्रेश मूव देखने को मिला यहाँ पर। मयूरेश को जोड़ लेते हैं अब शो में। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मयूरेश, बताइए आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक रहेगा? आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल एज वेल। तो जो मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स थीम है डोमेस्टिक सिक्लिकल्स को लेके, आई थिंक वी कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश ऑन दैट। और इसमें से जो एक चुनिंदा मिड कैप कंपनी है एनसीसी, इस पे हम काफी बुलिश है मार्केट्स में इंडिया में। 2-3 रीजंस। एक, मैनेजमेंट रीइटरेट कर रहा है कि जो रेवेन्यू गाइडेंस है अगले वर्ष का, ये 20% का ग्रोथ दिखा सकता है एज अ बेयर मिनिमम और अ बेस केस सिनेरियो। हमारे अनुमान में इससे भी ज्यादा हो सकता है। इसके रीजंस काफी सिंपल है। आज अगर इनका ऑर्डर बुक आप देखें, लगभग 60-61 हजार करोड़ पे है, विच इज 4 टाइम्स द रेवेन्यू। एग्जीक्यूशन अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है विद एवरी पासिंग क्वार्टर। इनपुट कॉस्ट में हमने अच्छा खासा एक गिरावट देखी है, और जो ऑपरेटिंग लेवरेज बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और रैशनलाइजेशन जो प्ले आउट हो रहा है, वो मार्जिन पे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बेटर एग्जीक्यूशन बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। एक तो स्टेट इलेक्शंस है अगले साल, सेंट्रल इलेक्शंस अगले साल, उसमें से काफी आई थिंक वर्क ऑर्डर्स होते हैं, ये फास्ट ट्रैक में कंप्लीट होते हैं, और जनरली एग्जीक्यूशन हैज इंप्रूव सिग्निफिकेंटली, जो वर्किंग कैपिटल पे स्ट्रेस कम ला रहा है। मैनेजमेंट के अनुमान से 26,000 करोड़ की ऑर्डर बुक या ऑर्डर इनफ्लो आनी चाहिए। दे ऑलरेडी डन ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ, तो वहां पे भी शायद एक्सीड हो। इन माय ओपिनियन आई थिंक इट शुड इजीली क्रॉस अबाउट 30,000 करोड़ फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, और बहुत सटीक तरीके से ऑर्डर बुक स्प्रेड आउट है। बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल, वाटर, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन। डेट भी बहुत ज्यादा बुक्स पे है ही नहीं, एंड द डेट शुड पीक आउट अराउंड 1,500 odd crores, जो विद इंप्रूव कैश फ्लोज रीपे होनी चाहिए, यानी लार्जली वर्किंग कैपिटल डेट रहेगी। तो हमें लगता है एनसीसी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक अच्छी 20-25% की आप अपसाइड देख रहे हैं, तो स्टॉप लॉस एट 160।
एनसीसी में एक अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई की है। चलिए कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लाना शुरू करते हैं जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। आज सुबह से ही चर्चा इन इंश्योरेंस कंपनियों की हो रही है। इनफैक्ट एचडीएफसी लाइफ मानस ने अभी दिया, सुबह में आई थिंक राजेश पालविया के रेडार पर ये था, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू समेत। फंडामेंटली कुछ बदला है क्या मयूरेश इन कंपनियों में, अदर देन द फैक्ट कि ईयर एंड पर वो थोड़ा सा प्रीमियम पे आउट का ट्रिगर रहता है? Oh, absolutely, and you're absolutely right, Harshada ji. I think specifically Q4, क्योंकि काफी लोग जो सैलरीड एम्प्लॉइज रहते हैं या अन्य भी ये टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और इंश्योरेंस प्रीमियम्स एक्चुअली सी अ वेरी रोबस्ट कलेक्शन इन Q4. बट स्पेसिफिकली आई थिंक पिछले बजट के बाद जो प्रोडक्ट ट्वीट हो रही है काफी प्लेयर्स में, प्रोटेक्शन प्लान्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग जो मार्जिन क्रिएटिव रहते हैं ये सारे प्लेयर्स के लिए ये अच्छे खासे इंट्रोड्यूस होने लग गए हैं। ऑब्वियसली विद द इन्वेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन आई थिंक काफी कुछ जो कॉस्ट की फैक्टर्स होते हैं बैलेंस शीट के ऊपर ये अच्छे खासे कम हुए हैं और जो नेट प्रीमियम ग्रोथ सेकंड हाफ में होती है ये सिग्निफिकेंटली बेटर होती है कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ। सो आई थिंक काफी टेलविंड्स है ये पूरे सेक्टर के लिए। बट जैसे हम हमेशा कहते हैं, आई थिंक इफ यू प्रॉब्ली लुक एट द प्रोडक्ट मिक्स, जैसे हम कह रहे थे जिनके पास ज्यादा प्रोटेक्शन या नॉन पार्टिसिपेटिंग है उसमें शायद एसबीआई लाइफ प्रॉब्ली हैज अ बेटर प्रोडक्ट मिक्स एज वी स्पीक। दूसरा आई थिंक जो बैक एश्योरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है ये बहुत अहम होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर प्रोडक्ट्स एज वेल। एसबीआई की शेयर रीच से मेरे हिसाब से आई थिंक द काइंड ऑफ नंबर्स दैट कैन प्रॉब्ली कम थ्रू विद द मिनिमल इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट, ये बहुत एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट रहती है। इन्होंने एक एडेड प्रोविजनिंग भी की है और ओवरऑल जो कॉस्ट होता है इनका मार्केटिंग प्लस कमीशन को लेके इज हार्डली एट 7.5%, which is far lower than an HDFC Life or an ICICI Pru, which stands at 20%. तो embedded value के हिसाब से हमें लगता है कि SBI Life among the three probably should stand out. ओके, चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं अब जहां पर थोड़ा सा इस समय मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। एक बार पीआई इंडस्ट्रीज लेकर आइए, 4.5% ये स्टॉक नीचे इस समय। इंटरडे चार्ट आएगा इसका स्क्रीन पर, आपको ये देखिए 4.5% ये स्टॉक नीचे है इस समय। मयूरेश, कोई व्यू, कोई आइडिया यहाँ पर ये इतनी बड़ी डिक्लाइन क्यों आई? कोई न्यूज़ जो मैंने मिस की हो या कोई और रीज़न? नहीं, not too sure. I mean, news based कुछ है तो I'm not too sure. ओके, मानस टेक्निकली पीआई इंडस्ट्रीज? देखिए पीआई इंडस्ट्रीज के अगर आप चार्ट्स को रीड करने की कोशिश करें तो देखिए सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो केवल एक छोटे से उछाल का इंतजार करिए और वहां पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। आज का क्लोजिंग अगर 69.75 69.90 के नीचे आता है तो आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी और उस केस में 3500 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए क्योंकि एक तरह का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, इसलिए अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो। ये फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सेल ऑन राइज का आ गया है सिग्नल। 3 महीने में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं, करीब 3% के रिटर्न्स दिए। इनफैक्ट 1 महीने का दिखाइए, 3 महीने तो थोड़ा सा पीरियड लंबा हो गया। 1 महीने में यहाँ पर निचले लेवल से हमने देखा था थोड़ा सा एक्शन बनता दिखाई दिया था, लेकिन 1 महीने में भी ज़्यादा कुछ हरकत नहीं। एक बीच में विंडो आई थी जब ये सारे केमिकल स्टॉक्स में इंटरेस्ट देखने को मिला था और उसके बाद फिर ये तेज़ी हल्की होती हुई दिखाई दे रही है।